राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित नाट्यकला के अवसर पर नाट्यकला प्रेमी और जाने माने कलाकार हीरेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान नाट्यकला के साथ साथ अन्य संस्कृतियों के बारे में खुलकर चर्चा की। हीरेंद्र सिंह ने बताया कि 2 दशक पहले और आज के नाटकों में बहुत बदलाव आया है। पहले नाटक लोग कई भागों में देखते थे, अब कुछ ही मिनटों में नाटकों को प्रस्तुत किया जाता है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं रीवा राज कपूर ऑडिटोरियम, जहां विंध्य के कलाकार हीरेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से अपनी राय साझा की है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। बहुत सारे सहयात्री जो अब हमारे बीच में नहीं है, CL मिश्रा जी का जैसे उन्होंने बताया, वो सारी फहरिस्त, एक लंबी फहरिस्त है, उन सबको हम याद कर रहे हैं। नाटक की बात की, आपने अपना पहला मंचन वेंकट क्लब में किया था। जी। रीवा में जिस जगह पर हम बैठे हैं, कृष्णा राज कपूर, यहाँ पर राज कपूर के पिता भी एक नाटक लेकर आए थे। वो कहाँ पर था, जरा उसके बारे में कुछ याद पड़ता हो तो। जी, पठान उनका नाटक था और मैंने तो देखा नहीं था। सुरेंद्र राजन जी थे उस वक्त, तो शशि कपूर के साथ वो रहते थे, तब उनकी उम्र भी कम थी और उनको कुछ राजन जी को, जिनको मामा जी में मेरे मामा साहब हैं, तो उनके साथ थे, तो सब बातें कुछ कुछ बताते थे। और मुझे जो सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती थी तो वो थे बावनी साहब, क्योंकि उसका पर्दा और ये सब डिज़ाइन जो है उसमें सहयोग करने के लिए अवध शरण सिंह बावनी, जो मूर्धन स्कल्पचरिस्ट रहे हैं, मूर्तिकार रहे हैं, पेंटर रहे हैं, तो वो थे। उन्होंने बताया मुझे कि सारी जानकारी दी उस वक्त की यहाँ पठान नाटक हुआ था और पृथ्वीराज कपूर साहब आए और पब्लिक को बहुत डांटा था। उनकी दबंग आवाज़ इतनी थी कि किसी माइक की ज़रूरत नहीं थी, और कि आप लोग थोड़ा तहजीब से बैठिए, तरीके से बैठिए, और पेट्रोमैक्स जला के वो नाटक हुआ था। ये जो नगर निगम का जो हॉल है वहाँ पे हुआ था। उज्जैनी ऑडिटोरियम, जो थोड़ा रोमन शैली का बना हुआ थिएटर है, उसमें ऐसे वुडन फ्लोर अभी भी लगे हुए हैं, और उस वक्त वहीं हुआ था वो प्ले, और काफ़ी अच्छा था अपने ज़माने का। वो समूह है, उन्होंने इसमें सहभागिता की और बाहर की 3 टीमें आई। जबलपुर से है, आज भगवत अज्जुकियम है, बोधायन का रचित संस्कृत का नाटक है, वो बुंदेली भाषा में हो रहा है। तो लोक भाषा की तरफ भी हम लोगों का ध्यान है कि उधर कुछ काम हो। और बघेली में दुविधा हो रहा है, जो सतना की जो सतना से द्वारिका दाहिया जी का ग्रुप है, सविता दाहिया उसकी डायरेक्टर हैं, वो लेके आ रही हैं। और दुविधा जो है वो बघेली में, और बाकी नाटक हिंदी में। तो भगवत अज्जुकियम जो है वो एक कॉमेडी प्ले है, आज होने जा रहा है उसकी प्रस्तुति, और ये संभावना है कि इसको देख के लोगों में और थोड़ा दर्शक बढ़ेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। जैसा कि खन्ना जी ने यहाँ पर कहा कि रंग कर्म को बढ़ावा देने के लिए आप लोग काफ़ी प्रयासरत हैं, और इस तरह के आयोजन होने से रंग कर्म यहाँ पर बढ़ेंगे, युवाओं को मौका मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर पर इनको पहचान मिलेगी। क्या प्रयास और है? बिल्कुल, मेरा प्रयास ये है कि यहाँ जो बघेली बोली बानी है वो विश्व स्तर तक पहुँचे, और वो सब संभव है, पर चाहे मिनिस्ट्री चाह ले या हम चाह लें तो उससे बस नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक की, बघेलखंड के लोगों की, जो बघेलखंड है वो भी 80 लाख से ज़्यादा आबादी है, 3 कैरेबियाई देशों के बराबर है, तो उसकी सहभागिता अगर हो जाए और आप लोग जैसे जर्नलिस्ट हैं, आप सब मदद करें, तो निश्चित तौर पे ये एक फ़िज़ा बदल सकती है। और हमारा जो बघेलखंड का प्ले है विदेशों में भी हो सकता है, इंटरनेशनली हो सकता है। हबीब तनवीर साहब जब यहाँ आए थे रीवा में, तो हम लोग उनके ग्रुप से जुड़े रहे, और आप उसमें अभिनय भी कर चुके हैं। इसमें मोहन राकेश जी का नाटक था, बहुत बड़ा उसमें बहुत बड़ा सवाल, उसमें काम किया था। हरीश धवन हैं, शैलेंद्र द्विवेदी हैं, और शैलेंद्र कुशवाहा जी हैं, तो ये सब मिलके मतलब ये काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे वो जो तनाजुर है, यहाँ का परिदृश्य है, उसमें थोड़ी फ़िज़ा बदलने की ज़रूरत है, उसमें सबकी सहभागिता की ज़रूरत है। और ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कंटेंट है बघेलखंडी लैंग्वेज में, बोली में,
तो ये तो डायलेक्ट है, तो वो अद्भुत है, इतनी खूबसूरत है कि नए नए मुहावरे बन रहे हैं कि भाव पंधियारे में मरी का लड़का के नाम पावर हाउस। कुछ भी लोग जो है क्रिएट करते हैं, हास्य का बोध है उनके अंदर। तो बहुत चीज़ें हैं, हाइकू में छोटी छोटी चीज़ें कही जाती है कि मैं रघु भाई से, रघुवीर यादव जी से पहले मिलता रहा हूँ। सुरेंद्र राजन जी मेरे मामा साहब थे, उनके साथ वो रहते थे, उनकी प्रेरणा से वो गए थे आपके नेशनल स्कूल ड्रामा जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, वहाँ गए थे। तो उनसे मेरी मित्रता थी, थोड़ा बहुत परिचय था। तो उन्होंने कहा कि जब उनको पता चला कि यहाँ ये काम कर रहे हैं, तो एक तो नेशनल लेवल के नेशनल अवार्ड विनर हैं वो, बड़ी बड़ी फिल्मों में, इंटरनेशनल फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। और दूसरे रघुवीर यादव जी के बाद जैसे कुमुद मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी इस टाइम तो प्रख्यात अभिनेता हैं, यहीं अपने रीवा अंचल के हैं, हमाओ गांव है चाक घाट के नीचे, वहाँ के रहने वाले हैं। और उनके पिताजी CL मिश्रा जी की इसमें तस्वीर है, ये CL मिश्रा जी के पुत्र हैं। और इनसे भी मेरा राब्ता रहा है क्योंकि उनके फादर मेरे साथ काम करते थे। विद्या सुंदर नाटक था भारतीय नाट्य अकेडमी का, तो दिनेश खन्ना जी ने डायरेक्ट किया था और हम ऑर्गेनाइज़र थे, तो वो उसमें शामिल हुए। तो इस वजह से कुमुद से मेरी दोस्ती हुई और बहुत प्यारे इंसान हैं और अभी अद्भुत एक्टर हैं। नज़रअंदाज उनकी फ़िल्म को, मतलब आज नसीर साहब से भी लोग तुलना करते हैं कि इतने बड़े एक्टर हैं, पर वो इस ज़मीन से इतने जुड़े हुए हैं। इस रंग महोत्सव के बारे में सुना, वो आ नहीं पाए क्योंकि वो जॉर्डन में थे, फिर यहाँ आपके अभी उनका शूट चल रहा है भोपाल में। तो ये हो गए। सुरेंद्र राजन जी तो मार्गदर्शक रहे, पथ प्रदर्शक रहे मेरे, उन्होंने ही मुझे फ़ोटोग्राफी सिखाई और उन्हीं के ज़रिए मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया। दिनेश खन्ना साहब, इनसे भी, जो इरफान साहब बड़े एक्टर रहे हैं, बेचारे अब नहीं रहे, तो ये सब एक ग्रुप था वहाँ दिल्ली में जब जाता था। नवाजुद्दीन थे, तो हम लोग साथ में उठा बैठा करते थे। तो इन सब का सहयोग, खासकर खन्ना साहब का, दिनेश खन्ना साहब का, यहाँ जब वो रिवाए थे तो बहुत स्थितियाँ ख़राब थी, ऑडिटोरियम नहीं मिल रहे थे। हम कहीं जाते थे तो वहाँ इतना पैसे की डिमांड होती थी और सुविधाएं बिल्कुल नदारद थी। तो हमने वेंकट जो क्लब है यहाँ पहला नाटक उनके साथ किया था खुले में, वहीं मंच बनाया था तख़्त वक़्त लगा के, और तब बहुत सारी चीज़ें होती नहीं थी, लाइट्स जो आजकल थोड़ी तकनीकी चीज़ें बढ़ गई, तो हमने अपने जुगाड़ू काम किए थे उस वक्त, पर वहाँ से वो शुरुआत हुई। तो उनका बहुत योगदान है, प्रोफेसर राजीव त्रिवेदी का योगदान है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हरिकृष्ण खत्री साहब हैं, CL मिश्रा साहब हैं, उनको हम भूल ही नहीं सकते। 80 को जो है 2 अक्टूबर के दिन जो है प्रयास का स्थापना दिवस है, और उसी वक्त हम लोगों ने जो है छोटे छोटे कार्यक्रम करने शुरू किए थे, और 1993 को प्रयास जो है पंजीकृत हुई। तो जो रीवा का रंगमंच थिएटर है उसकी बुनियाद बहुत अनगढ़ रही, और बघेली का नाटक जो है 2000 में लिखा गया था, लिखा थोड़ा पहले गया था, 1-2 साल पहले, लेकिन 2000 में उसकी पहली प्रस्तुति हुई थी, कौन भूमिते भारी। तो ये लोक कथा है अपने यहाँ। मैंने एक ध्रुव सिंह जी मेरे मित्र थे, यहाँ तस्वीर है उनकी मम्मा साहब ने मुझे सुनाई थी, और फिर यही परिष्कृत रूप में मुझे राजस्थानी लोक कथा मिली, जो बिज्जी जो बड़े मशहूर कथाकार हैं और लोग को कभी समझते रहे हैं। वो पहली फिल्म उनके उस पे बेस्ड है, उनकी कथा पे। तो वहाँ भी एक थोड़ा परिष्कृत रूप में यही कहानी मुझे मिली। फ्रेंच में भी एक ऐसी कहानी है। तो ये कहानियाँ फैली हुई हैं, लोक कथाएँ लगभग एक जैसे सुख दुख होते हैं पूरी दुनिया के। तो इस तरह यहाँ भी उस कहानी को मैंने, यहाँ का जो परिदृश्य है बघेलखंड का, जो मेरे बचपन की स्मृतियाँ हैं, जो हमारे गांव का उड्डा नाला है, नदी कहलाती है वो, तो वहाँ जो चीज़ें मैंने बचपन में देखी, तो
उसकी नमी को जो महसूस किया, तो उसके ऊपर मैंने वो नाटक लिखा। और ये सौभाग्य रहा है मेरा कि दर्शकों को उसे बहुत प्यार मिला। रंग यात्रा रीवा महोत्सव के रूप में बदल रही है। क्या क्या इसमें आयोजन करने हैं और टीम में कौन लोग हैं शामिल? टीम में बहुत सारे जो है हमारे पुराने साथी भी हैं, नए भी साथी हैं। सत्येंद्र जी हमारे साथ हैं और राजेंद्र सक्सेना जी हैं जो हमारा पहले म्यूज़िक का काफ़ी काम करते रहे हैं। अनिश शुक्ल हैं, प्रशांत सिंह हैं, अखंड हैं और बहुत सारे लोग हैं। एक पूरी मणिमाला सिंह जी हैं जो लोग गायिका हैं। तो इस तरह से पूरी टीम है तकरीबन 20-22 लोगों की इस वक्त जो काम कर रही है। पहले और भी लोग थे तो जो कहीं जॉब में चले गए, कहीं चले गए, तो फिर भी अब फिर नए सिरे से हमने उसको जोड़ने की कोशिश की है और सब आके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और ये कल्चर मिनिस्ट्री से ये जो है ये हमको प्रोग्राम मिला है, तो हमने यहाँ करने की कोशिश की। तो रीवा के नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।